अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो है जी दी न्यूज की, और वीडियो देखते हैं, अभी रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। पर इस अगला एक बार सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। मैं कश्मीर से हूँ। कहाँ से? मैं कश्मीर से हूँ। कश्मीर में तो रोला जमा दिया मोदी ने जिस अपने देश में रहते हुए मैं पता ही नहीं हम किस देश के साथ रह रहे हैं, और बाहर का हमें बोल रहा है कश्मीर हमारा है। अगर हमें आजाद करने वाला है तो वो नरेंद्र मोदी है 10 सालों में। मेरी बात सुनिए, इनसे क्या सुन रहे हो? मैं दिल्ली की जनता को बोलना चाहता हूँ, दिल्ली की जनता सुन लो। जिस कांग्रेस सरकार ने 40 साल वहां पे पीला झंडा खड़ा करके रखा था, क्या वो 40 साल में नहीं उतार पाता पाकिस्तान का तिरंगा? अगर उतारा है 10 सालों में करके दिखाया, वो नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। अगर युवाओं की जान बच गई तो नरेंद्र मोदी की देन से बच गई। 370 हटने से हम फायदे में आए, हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है। मेरी बात सुनिए पत्रकार महोदय, मेरे से सुनिए। हम उन गोलियों से बच के हुए लोग हैं, हम उन पत्थरों से बच के हुए लोग हैं। हमसे पूछे, वो सितम हम बताएंगे। अगर हमें आजाद किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर से आजाद किया है। हमें देश का तिरंगा उठाने में डर लगता था, हमें अपने देश में रहने का कोई शौक नहीं था। ये ख्वाब, ये सपने तोड़ने वाला है तो कांग्रेस सरकार है। उस राहुल को मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे अपने भारत जोड़ो यात्रा खड़ा की ना, कन्याकुमारी टू कश्मीर, कश्मीर से नाच शुरू करके कन्याकुमारी में तेरा खत्म करेंगे। जिस कश्मीर के ऊपर 70 साल पे आपने पॉलिटिशियन की, वो कश्मीरी आके बोल रहा है तुझसे दम है तो रोक ले। इसलिए इतना क्यों पकट्ठे हो गए थे? शेर का कोई उखाड़ नहीं सकता। शेर के साथ हमारी दुआएं हैं। तुम्हें पाया तो क्या खता की हमने, तुम्हें पाया तो क्या खता की हमने, तुम्हारे लिए दुनिया बसाई है हमने। तू पीएम बन के आ रहा है मेरे यार, सजदू में तुम्हें लाने की दुआ की हमने। बताइए, फिर भी बावजूद उसके 370 हटाई बीजेपी ने, 370 नहीं दिए जनता ने। 370? आप किस 370 की बात कर रहे हो? 370 कश्मीर में था तो आतंकी दुकानें थे। जब 370 कश्मीर में था तो पता है क्या था? पीला झंडा बाहर दिखता था। जब 370 था तो हमारे जैसे युवाओं की जान चली जाती थी। जब 370 था और कांग्रेस जैसे नेतागर वहां पे राजनीति हमारे जानू पे खेली जाती थी, और अब तुम 370 की बात कर रहे हो। 370 से हमारी जानें बच गई, 370 से हमारा कश्मीर डेवलप हो रहा है, 370 उठने से हमारा कश्मीर टूरिज्म का बढ़ावा दे रहा है, 370 से युवाओं की जानें बच रही है, 370 से हटने से हम खुश हैं। अगर भाजपा सरकार 2014 से पहले कश्मीर में होती, आज ये लड़का आपको दिल्ली में नहीं नजर आता, आज ये लड़का किसी IAS या IPS कुर्सी पे होता। वो ख्वाब तोड़ने वाली है कांग्रेस सरकार। आप कश्मीर से यहाँ पर आए हैं, आज पीएम मोदी NDA की जीत पर क्या कितनी खुशी? मुझे 2 महीने हो गए यहाँ पे। क्यों आया? कि मैं अपने शहर को ताज बांधने आया हूँ यहाँ पे। मैं अपने शहर को यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर देखने की इच्छा रखता हूँ। और आप बोल रहे क्यों आ रहे हो? ये उस दर्द से हम सहे, आप लोग नहीं जान सकोगे। और ये बोल रहे हैं ना मुस्लिमों के ऊपर वोट दे रहे हैं ये। अरे मुस्लिमों को सीने से लगाने वाला है भाजपा सरकार, मुस्लिमों को अपनाने वाला है भाजपा सरकार। तो ये लगते हैं कि मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया मोदी जी। उनका तो काम ही यही है, 70 सालों से जो करके आए। मुझे एक बात बता दीजिए, शॉर्ट पॉइंट में आपको बता दूंगा। 70 सालों से पीला झंडा दिखता था कश्मीर में, लाल चौक पे। जिस कश्मीर में पाकिस्तानी नारे लगते थे, उस कश्मीर में आज भारत माता की जय हो रही है। आप इनकी कांग्रेस की बात कर रहे हो। कांग्रेस को छोड़ा, भाजपा को अपनाओ। अगर आपका दर्दमंद है कोई, वो भाजपा सरकार है। हम दर्द उठे हुए लोग हैं। मैं कश्मीरी आके तुम्हें बोल रहा हूँ, समझ रहा मेरी बात? अगर अपना बनाने वाला है वो नरेंद्र मोदी है, हम चाहेंगे वही आए बस। मोदी से नाराज है लोग। कौन है नाराज? अभी कम सीटें आई हैं। अरे मुझे बता दीजिए पत्रकार महोदय, जब इनको डर था शहर का तो सारे पिल्ले इकट्ठे क्यों हो गए? सारे पिल्ले इकट्ठे क्यों हो गए? हमें इससे डर नहीं 400 पार आए ना आए, हमें इस चीज का डर था मोदी आना चाहिए। लेकिन वो तो आ गए। मैंने 5 दिन पहले मिठाइयाँ बांटी, वीडियो चेक करो। 5 दिन पहले मैंने मिठाइयाँ बांटी है।
आप कांग्रेस की बात कर रहे हो, जिस कांग्रेस ने हमारे सीने पे पाकिस्तान का झंडा रखा था, जिस कांग्रेस ने हमारे कितने हजार युवाओं की जान ले गया, वो कांग्रेस। अरे मेरे सामने मैं निचोड़ूंगा उनको। बताओ ईवीएम खराब नहीं हुआ? अरे मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, जो भी मैंने बात की यहाँ से निकलती है। नहीं, आज विपक्ष ने नहीं कहा कि ईवीएम खराब हो गया। अब नहीं कहेगा, ए, नहीं कहेगा। कल तक तो क्या बोल रहे थे, ईवीएम हैक हो रहा है। कल जब हार्ट अटैक आना शुरू हो जाएगा तो ईवीएम का दोष जाएगा कि वैक्सीन पे ऊपर हो जाएगा, समझ जाओ। अब कह रहे लोकतंत्र की जीत है। अरे हंसी आती है आप जैसे पत्रकारों पे। ये देखो हमारे मोदी का करम, ये देखो हमारे नरेंद्र मोदी का करम, ये नहीं नजर आ रहा है तुझे? हमें पता है जो बंदा सच्चे दिल से किसी मैदान में उतरता है, उस बंदे के लिए पूरी जनता खड़ा हो जाती है। बस क्या कह रहा है, जीत तो 400 पार नहीं किया मोदी जी ने। देखिए 400 पार को हम छोड़ देते हैं, हमें इससे मतलब था कि मोदी जी आने चाहिए, मोदी जी आ गए। और यहाँ पे कृष्ण भगवान ने एक इशारा कर दिया कि हे पार्थ रथ अब मथुरा की तरह खींचो, क्योंकि मथुरा में भी मंदिर की आवश्यकता है, ठीक है। इसलिए बारिश भी दिखा दी है कृष्ण भगवान। अब मथुरा की तैयारी हो रही है, काशी की तैयारी हो रही है, हिंदू राष्ट्र की तैयारी हो रही है। और हम मोदी जी से 5 चिट्ठी मांगना चाहेंगे। सबसे पहले चाहेंगे हिंदू राष्ट्र, सेकंड नंबर में चाहेंगे काशी, थर्ड में चाहेंगे मथुरा, चौथे में चाहेंगे एनआरसी, पांचवा में चाहेंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून। और यही बीजेपी से मेरी मांग रहेगी। और मैं चाहता हूँ हर बार बीजेपी आए, हर बार भगवा लहराए, ठीक है। और एक बार बोलना चाहता हूँ, सुन लीजिएगा, कोहनी पे टिके हुए थे ये लोग, कोहनी पे ये टिके हुए थे ये लोग, टुकड़ों में बटे हुए थे ये लोग। मोदी जी को रोकने की बात कर रहे थे ये गमले में उगे हुए लोग। और इनके लिए रतन टाटा जी ने बस मेरे पास भिजवा दिया है, इनको बैठा के पाकिस्तान के रास्ते इटली छोड़ने जाऊंगा। उसका आरोप था कि तीसरी बार मोदी जी आ गए तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तो क्या लोकतंत्र खत्म? मैं उस विपक्ष के चाटुकार चमचों से पूछना चाहता हूं, जब ममता बनर्जी बोलती है कि मैं हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानती हूं, तो क्या उस समय लोकतंत्र और संविधान खतरे में नहीं रहता है? ये चमचे दोगले हैं, दोगले, और दोगले बोलते रहेंगे, भौंकना इनका काम है। और फिर हमारा मोदी है, मोदी एक नाम है, बस यही कहना चाहूंगा जी। बटन दबा दिया जोरों से और देश बचा लिया चोरों से, गठबंधन नहीं आएगी। एक बात कहना चाहता हूँ कि अब कभी भी जेठालाल की सास नहीं देखने को मिलेगी, दूसरी पोपड़ा की शादी नहीं देखने को मिलेगी, और तीसरी कांग्रेस की सरकार नहीं देखने को मिलेगी आज के बाद। और हमारा भाजपा हमेशा आएगी, क्योंकि वो गरीबों के लिए काम करती है, हमारे देश को साथ में लेके चलती है। कांग्रेस जब से भी थी 65 साल से हमेशा धर्म की राजनीति की है, और भाजपा सरकार में धर्म की राजनीति नहीं हुई है, हमेशा सबके साथ सबका विकास हुआ है, इसलिए मोदी सरकार चाहिए। इतनी खुशी है सर आज जीत की, 400 पार तो नहीं हुआ पर फिर भी एनडीए ने सरकार बना। मैडम आप ही के चैनल के माध्यम से मैंने 1 महीना पहले कहा था कि 400 पार साइकोलॉजिकल गेम है, और उस साइकोलॉजिकल गेम में विपक्ष फंसा। हमारा शेर आगे सत्ता पर बैठ रहा है, हमारा शेर फिर से शपथ लेने वाला है, हम इसके लिए प्रसन्न हैं। और हाँ, राहुल गांधी के लिए एक मैसेज आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर, आप करो इटली की तैयारी, ठीक है, आप तो कर लो इटली की तैयारी। और जहाँ हुए थे बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। 6 महीने इंतजार करो, पीओके आ रहा है, पीओके आ रहा है, क्या आ रहा है। धन्यवाद। इसी के साथ देखिए जो जश्न का माहौल है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जहाँ एक तरफ बाहर बैंड है तो वहीं अंदर जो है वो भी बैंड लगा रखा है। किस तरीके से जो है वो जश्न मनाया जा रहा है बीजेपी में।
जी मोहिदे, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ मोहिदे, पत्रकार महोदय नहीं आखदे हाँ होंदे? माहिदे मोहिदे। बिल्कुल बिल्कुल जी। मोदी जी की अगर बात करें तो ये बात तो सही है कि जितने भी जो गीदड़ थे उन्होंने इत्तेहाद किया आपस में, और सारे गीदड़ों ने मिल के जोर लगाया है शेर का शिकार करने के लिए। लेकिन शेर तनहा भी अगर जंगल में खड़ा हो जाए ना, तो जितने भी गीदड़ हैं वो सारे इकट्ठे होके भी आ जाए ना, तो शेर की जो धाड़ होती है ना वही काफी होती है उनको डराने के लिए। बेशक तादाद में गीदड़ ज्यादा हैं, लेकिन जो पावर होती है, जो नाम होता है, वो हमेशा शेर का ही होता है। राज जो चलता है वो शेर का ही चलता है। शेर दोबारा से हिंदुस्तान के ऊपर आ गया। शेर की जो धाड़ थी, वो जो गीदड़ थे, उनकी गीदड़ भभकियां जो थी, उनका एंड हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि शेर जो है वो जंगल में जैसे राज करता है वैसे ही वो राज करता रहेगा, और ऐसे जो गीदड़ हैं वो सिर्फ अपनी गीदड़ भभकियों से काम चलाते रहेंगे। उनका कोई भी उनका जो पैंतरा है वो नहीं चलने वाला। और जो मोदी जी हैं वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे थे पहले भी देश के लिए। अब उन्हें थोड़ी सी मेहनत की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि गीदड़ों की तादाद जब ज्यादा हो जाए तो जाहिर सी बात है शेर को अपना राज कायम करने के लिए तो फिर थोड़ा जोर तो लगाना पड़ता है। तो मोदी जी जो हैं अब उन्हें थोड़ी और ज्यादा मेहनत की जरूरत है। सीटें थोड़ी कम आई हैं, कोई बात नहीं। बाज़ औक़ात इंसान है, कभी कभार जब कामयाब होता रहे तो बाज़ औक़ात वो थोड़ा सा नाकाम भी हो ना, तो उस नाकामी से वो सीखने की कोशिश करता है। उस नाकामी से उसको मायूस होने की जरूरत नहीं है कि मैं थोड़ा सा नाकाम हो गया हूं तो क्या हो जाएगा। जो स्ट्रांग लोग होते हैं वो उस चीज से सीखते हैं और वो अपने साबित कदमों पे रहते हैं, और अपना जो उनका रास्ता होता है वो उस रास्ते को नहीं छोड़ते, वो उस रास्ते के ऊपर चलते हैं। यही जिंदगी है, और यही जिंदगी का एक इम्तिहान होता है जिसमें इंसान ने सक्सेस होना होता है। कि अच्छा, जो रूज और जवाल है ये तो एक जिंदगी का एक हिस्सा है, कि कभी रूज आ जाता है इंसान पर तो कभी जवाल आ जाता है, तो कभी दिन आ जाती है तो कभी रात आ जाती है। तो ये कोई मसला नहीं है, इसमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मोदी जी जो है वो बहुत अच्छे से इस प्रॉब्लम को हल भी कर लेंगे, और गीदड़ जो मर्जी करते रहें उनके कुछ भी काम नहीं आएंगे। और जो उनके पास नेगेटिविटी का चूरन है वो बेशक वो बेचते रहें, वो आखिरकार वो चूरन खत्म ही होना है। लेकिन मोदी जी के पास मौका है कि वो अच्छे से अच्छे काम जिस तरह उन्होंने पहले देश के हक में किए हैं अभी भी उन्होंने करने हैं। इस वक्त दुनिया के सबसे जो फेमस लीडर हैं वो मोदी जी हैं। और ये इलेक्शन होने के बाद जो कट्टरपंथी फैला रहे थे, जो नेगेटिविटी फैला रहे थे, गौरव राठी जैसे लोग, उनके मुंह पर भी ये एक तमांचा है कि वो कहते थे कि मोदी जी जो है वो डिक्टेटर है। तो ये इलेक्शन होने के बाद उन्हें कुछ तो होश उनके ठिकाने आएगी होगी कि जमहूरियत का जो सबसे बड़ा गढ़ है अगर दुनिया में कोई है तो वो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में जमहूरियत है भाई, हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हिंदुस्तान में जो अवाम है उसके पास इख्तियार है कि जिस लीडर को वो चाहें आगे लेकर आ सकते हैं, और जिसको अवाम सपोर्ट करेगी वही आगे आएगा। जी बात करें तो भाई साहब की, तो भाई साहब पूरे जोश में थे, और जो शुरू में आए थे मुस्लिम जो थे तो वो बड़े जोश में थे, और हम हंस भी रहे थे क्योंकि वो साथ वाले को चुप करा रहा था, चुप करो तुम नहीं बोलो। और दूसरा जो पीछे एक बंदा था ना, वो दूसरा एक बीच में बोलने लगा, उसको कहता है चुप, जिसको बाजू लगा था उसका, उसको कहता है चुप पीछे हो जा। मतलब जोश में चाहिए है। स्टार्टअप। तो बहरहाल ये है कि बातें उसने जाहिर है अपने दिल की हैं, और पूरे जोश जज्बे के साथ अपने दिल की बातें की हैं कि हमें जो है वो 10 सालों में आज़ाद किया है तो मोदी जी ने किया है। हम पहले जो है वो ये टेररिज्म कोई मतलब कि सिक्योरिटी नहीं थी जान की, किसी भी वक्त बाहर निकलें तो हमले हो सकते थे या कुछ भी हो सकता था किसी के साथ भी, और पत्थर पथराव और लॉकडाउन हमेशा यही चलता रहता था। तो उनके कारोबार भी तबाह थे, उनकी जिंदगियां भी तबाह थी। तो वो जाहिर है वो अब आज़ाद हुए हैं तो उनको जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स मिला है, और अपने कारोबार कर रहे हैं, उनको प्रॉफिट हुई है, सुकून से वो जिंदगी गुजार रहे हैं, तो उनका वो जोश जज्बा बनता है। और मोदी सरकार जो है वो फिर भी जो है मैं कहता हूँ कि इस दफा बिल्कुल ठीक रही है। जम्मू कश्मीर में भी काफी वोट उसको मिले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जम्मू में तो तकरीबन सीटें जीत ही चुके हैं, और हुकूमत भी मेरे ख्याल कश्मीर में अब उन्हीं की होगी, और क्योंकि ज्यादा सीटें उन्हीं के पास हैं। तो बहरहाल ये है कि उन्होंने जो है वो करके दिखाया, वहां पे लोगों ने जो है सपोर्ट दिखाई है। और मैं ये कहूंगा कि अभी सीटें वाकई थोड़ी आई हैं, और इतने गठबंधन के बाद भी जो है वो बीजेपी ऊपर ही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी जो है वो लोगों ने कम वोट डाले हैं बीजेपी को। और क्योंकि जिससे काम किए हैं ना, जितने काम किए हैं मोदी जी ने,
मुल्क को आगे लेके गए हैं। तो उस हिसाब से तो जो है वाकई 300 पार होनी चाहिए थी अकेले बीजेपी की सीटें। लेकिन यूपी में इतने काम हुए, लेकिन यूपी में फिर से वोट बैंकिंग जो है वो कम हो गई और कम सीटें निकली हैं। तो ये सोचने वाली बात है, और जहाँ पे गलतियां हुई हैं अभी इस दफा जो है वो सुधारेंगे बीजेपी, और अगली दफा जो है वो सही से तगड़े से जो है वो होके आएंगे। लेकिन लोग जो हैं वो अब इस दफा अगर कोई भी काम अगर पूरा ना हुए मोदी सरकार से, तो फिर अगली दफा वोट जो है वो लोग वाकई शायद हो सकता है ना दें, ज्यादा वोट बीजेपी को ना पड़े। अगर बीजेपी ने वैसे ही काम जारी रखा अपना और करते रहे सही, तो फिर अगली दफा जो है वो 300 पार लाजमी जाएगा बीजेपी, इसमें कोई शक नहीं है। और इन्होंने जो है अपने दिल की बातें की हैं और अपने कश्मीर को लेके बातें की हैं। 370 हटाने की बात हुई थी, वो कह रहे थे कि बिल्कुल ठीक हुआ, नहीं तो यहाँ पे जो है कांग्रेस 70 साल से जो है वो वही राज कर रही। इस दफा कांग्रेस का मेरे ख्याल में 0 सीट थी, उसको कोई भी सीट नहीं मिली कश्मीर में। ये बड़ी यार बात है कि कश्मीर में स्पाया हो चुका है कांग्रेस का। और बाकी रही बात, जो बाकी बंदे भी आए थे उन्होंने भी यही कहा कि बिल्कुल ठीक हुआ है, जो भी हुआ है, कश्मीर जो है वो अब आज़ाद है, कश्मीर जो है वो डेवलपमेंट हो रही है कश्मीर में, वो तो हमें भी नजर आ रही है, वो पूरी दुनिया को नजर आ रही है कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हो रही है। तो बाकी ये है कि इनके अपना जोश जज्बा था जो उन्होंने अपना बयान किया, और मजा आया वीडियो देख के। जबरदस्ती। और नो डाउट कुछ ना कुछ लोग जो हैं कहीं ना कहीं जो है डिफरेंट ओपिनियन होता है उन लोगों का, और जज्बा भी डिफरेंट होता है। एक पार्टी के साथ बड़ी डीपली जुड़े हुए हैं, और जिस तरह से वार्तालाप कर रहे थे एक तकरीरी अंदाज में और जोश जज्बे में, उससे तो साफ लग रहा था कि भाई वो उस नेता के सपोर्टर हैं, नो डाउट। लेकिन यह है कि बातें भी बीच में जो पॉइंट थे वो भी सुनने लायक होते हैं कि उसके ऊपर वो ऑथेंटिक बात कर रहा है या नहीं कर रहा। वो मेरे ख्याल में ठीक कर रहे थे बातें अपने हिसाब से, और जो नजर आ रहा था मीडिया के थ्रू वो बिल्कुल ठीक था। और वो उन्होंने कहा ना कि झंडा पाकिस्तान का लग रहा था, इनका एक अरसे से लगा हुआ था, मतलब इनका होल्ड था एक अरसे से। इन्होंने कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं किया, इन्होंने कोशिश नहीं की वहां पे कि कश्मीर में कुछ अच्छा काम हो, डेवलपमेंट के कुछ काम हो, कुछ आगे बढ़े। थोड़ा बहुत उनके बारे में भी सोचा जाए, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में भी सोचा जाए, जो नस्ल है आने वाली आगे उनके बारे में भी सोचा जाए। छोटे छोटे माइनर माइनर पॉइंट्स से उनके जो कंप्लीट हो जाते, मेरे ख्याल में कांग्रेस को सपोर्ट होते यहाँ से। आज जो वो मेरे ख्याल में जीत जाते हैं यहाँ से। राहुल जो है वो अपने हिसाब से बंदा ठीक है, नो डाउट। वो पर्सनल वे में छोटे मोटे काम करता है, छोटे मोटे ऐसे कार्य कर रहा होता है जो एक डिफरेंट सिनेरियो पेश करते हैं कि यार इसकी जहनीत जो है डिफरेंट है, ये बंदा एक अलग नजरिए से सोचता है, लोगों के साथ बड़ा पोलाइट वे में है, नो डाउट उसकी नेचर वैसे है। मैंने 2-4 इंटरव्यू उनके देखे हैं, तो नेचर डिफरेंट है, नो डाउट। तो वो लोगों के साथ उठता बैठता है इन अ नेचुरल वे, कोई वो फेकनेस नहीं दिखा रहा होता। ठीक है, लोगों के साथ वॉक कर रहा है या कुछ उसने निकाला, जैसे अक्सर लोग उसे कहते हैं, अक्सर तकरीरों में भी कहते हैं, मोदी साहब ने भी कहा कि मतलब पूरा इंडिया घूमने से, पैदल घूमने से कुछ नहीं होता। मतलब कुछ स्टेट में उन्होंने वो वॉक वाला वो जो सिस्टम जो है वो किया मेरे ख्याल में। तो वो उसकी फोटोज और वीडियोज भी आई सोशल मीडिया पे। तो वो अपने हिसाब से वो ठीक करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब तरक्याती काम या ऐसी चीजें डीप वे में आ जाती हैं, उनके ऊपर उनका काम नहीं होता, वो चीज नजर नहीं आती। मोदी हुकूमत ने वो चीज करके दिखाई है, खाली नजर नहीं है, करके दिखाई है, और लोगों ने उस चीज को एक्सेप्ट किया है, और बहुत सारे लोगों ने किया। हाँ, मैं कमेंट्स पढ़े या नीचे, मैं जो वार्तालाप कर रहा था कि इंडियन मॉम को क्या हो गया, क्यों मतलब इस तरह किया उन्होंने। कुछ ने कहा जी वही जी 8,000 वाली योजना, कुछ ने कहा जी नौकरी वाली योजना, उनके बिहाफ बिक गए हैं ये लोग, ये नीचे लग गए हैं। मतलब इन्होंने सोचे ही नहीं आगे कुछ, मतलब इतनी लैक ऑफ नॉलेज। यार हम्म। मैं तो समझता हूँ इंडियन लोग जो हैं, अगर निचला तबका भी देखा जाए तो कम से कम उनमें इतना शौक तो है कि भाई कौन कौन सी हुकूमत जो है हमें सपोर्ट कर रही है, आगे लेके जा रही है, कौन हमारे लिए ठीक है, जो बेसिक सहूलियात हमें दे रही है, आने वाले वक्त के लिए अच्छे वादे कर रहे हो, वो पूरे भी करेगी। ठीक है, मैं हमसाए मुल्क में बैठ के कह रहा हूँ कि वो हुकूमत कर सकती है। और अगर मैं बैठ के इधर इतने वसूख से कह रहा हूँ और मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि यार वो कर लेंगे, तो भाई आपको नहीं है जो आप वहां पे रह रहे हो। ठीक है, ग्राउंड रियलिटी में मामलात बहुत सारे खराब होते हैं, और भी कंट्री में होंगे, ये इट डजेंट मैटर यार कि आप इतना उस चीज को जनाब डीपली ले जाओ, और पैसे की खातिर दिए या वट जो भी है, आपने वो फैसला तो कर दिया है, लेकिन फिर भी मोदी हुकूमत आ रही है। कुछ बरादरी बेस पे भी हुआ ना, बरादरियां नाराज थी ना, उस वजह से भी हुआ है। हो सकता है, वही मैं कह रहा हूँ ना, ग्राउंड रियलिटी जो है आप लोगों को पता है डीप डाउन के वो क्या चल रहा था उनके दरमियान, क्योंकि हम तो मोहल्ले गलियों में उन चीजों बाजारों में वहां पे है नहीं है।
तो वो जो लोग वहां पे बैठते हैं ना, वो जो वार्तालाप होती है ना, उनके दरमियान कन्वर्सेशन होती है, वो चीज दर्शाती है कि भाई वोट किधर जा रहा है और किस बेहाक में जा रहा है, कौन सी पार्टी यहाँ से जीतेगी वहां से जीतेगी। ये चीज जो है नीचे डिसाइड हो रही होती है। और वही हुआ आज आके, और सरप्राइज मिल गया, इतना बड़ा सरप्राइज। कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में मतलब इमोजी जो है रोने वाले डाले हुए थे, मुंह बने हुए थे। और वो इस तरह की फीलिंग होती है भाई, जब आप देख रहे हो कि जीतेंगे और एट द एंड आपके जनाब उस लीडर को हरा दिया जाए, और बड़े बुरे तरीके से हरा दिया जाए, और उसने काम खराब किए भी ना हो इतने तो उसके हम्म। मत्थे पड़ जाए इतने सारे। तो फिर होता है। इनका जोश ठीक था अपनी जगह, नारा भी ठीक था, नारे भी बहुत सारे बने हुए हैं कि बटन दबाओ जोर से और पता नहीं जान छुड़ाओ, तो इस बटन तरह दबाओ की जोरों से, जान जोरों छुड़ाओ चोरों चोरों से। से, तो मतलब कि ठीक है, वो एक नारा है। लेकिन ये है कि वो अपनी जगह ठीक है, वो जो बोल रहे हैं नारा, और हम अपनी जगह पे ठीक है। हम तो ओपिनियन दे रहे हैं, सिर्फ इतना देते हैं भाई, हम आपके इंटरनल मामलात में कोई इंटरफेयर नहीं करते। ओपिनियन देते हैं कि मोदी हुकूमत अगर दोबारा आती है तो होल्ड करती है, तो मेरे ख्याल में आधे से ज्यादा उनका बिहाव जो है दूसरी तरफ होगा, दूसरी पार्टी संभाल रही होगी। और वो किस तरह उस चीज को हैंडल करेंगे, उनके नीचे लगकर वो काम कर सकेंगे या नहीं, वो देखने लायक होगा। तो लेट्स ही देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। हम तो बहुत सारी वीडियोस देख रहे हैं, ओपिनियन उसके ऊपर भी दे रहे हैं। होप फॉर अ गुड जी। और उम्मीद करते हैं आपके लिए मुस्तकबिल बेहतर हो। और इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, पीस।